रैदास जी चर्मकार थे। चमड़े की चप्पल आदि उनको सिलना, बुनना, बनाना ये काम करते थे। और इसके कारण कई लोग उनकी योग्यता जानते हुए भी उनसे दूरी रखते थे। पर एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें, जात पात पूछे नहीं कोहू, हरि को भजे सो हरि कोहू। ठाकुर जी को जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक बन चुके हैं तो ठाकुर जी के लिए जाति मैटर नहीं करती है। रैदास जी एक बार अपने ठाकुर जी की सेवा करने के बाद भाव में चले गए, मानसी में चले गए। और मानसी में उन्होंने क्या देखा कि ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, उनके ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए कोई मानव नहीं आए हैं। साक्षात इंद्र, साक्षात ब्रह्मा, साक्षात देवी देवता पधारे हैं। तो रैदास जी अपने ठाकुर जी का अभिषेक करके वो जल एक कठौते में लिया और भाव में सबको दे रहे थे। तो रैदास जी का प्रवचन और उनके कीर्तन सुनने के लिए बड़े बड़े राजा भी आया करते थे। काशी नरेश, काशी के राजा, वो भी रैदास जी के यहां सत्संग में आते थे। तो रैदास जी के सत्संग में आकर के काशी नरेश जैसे ही बैठे तो आप भावावेश में थे, और भावावेश में देवी देवता आए हैं ऐसा मान करके सबको चरणामृत ठाकुर जी का दे रहे थे। कई लोग तो पीछे हट जाते थे। रैदास जी का सत्संग सुनना है, कथा सुननी है, पर इनके हाथ से हमें कुछ लेना नहीं है। क्यों? चर्मकार है। ऐसी भावना लोग रखते थे। तो काशी नरेश जो थे उनके मन में भी थोड़ी भावना तो आई कि भैया ये चमड़ा बनाते हैं, चमड़े का काम करते हैं, इनके यहाँ के पानी भी शुद्ध तो नहीं होगा। ये भले ही चरणामृत कहकर के परोस रहे हैं पर इसमें भी कुछ ना कुछ दोष तो होगा। लेकिन अब आ गया हूं तो सभा में पीछे हटना अच्छा नहीं लगा। मैं ही हट जाऊंगा तो सब हट जाएंगे। तो काशी नरेश ने हाथ आगे किया, रैदास जी ने चरणामृत दिया और वो चरणामृत लेकर के काशी नरेश ने मुख के पास ले जाकर के पिया नहीं, पहले ही उड़ेल दिया ऐसे, और वो सारा उनके वस्त्रों पर गिर गया और सबको ऐसा दिखा कि इन्होंने पी लिया। लेकिन वो जो जल उनके वस्त्रों पर गिरा उसकी छाप ऐसी बनी जैसे मानो केसर के जल की होती है ना, पीली पीली हल्दी के जल की छाप। सफेद वर्ण का वस्त्र पहना था, सब पीला 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 हो गया नीचे तक। सत्संग सुनने के बाद काशी नरेश गए और अपने मंत्री आदियों का धोबी के यहां भिजवाओ, उसको धुलवा दो। जब कपड़े धुलने के लिए धोबी के यहां गए तो धोबी से कहा कि भाई देखो बहुत महंगी शेरवानी है राजा की, इसमें ज्यादा रगड़ा मत मारना और ये दाग जाना भी चाहिए। धोबी ने मन में विचार किया पूरा धोने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, थोड़ी सी जगह पे ये पीला पीला धब्बा है, इतने पे ही जल डाल करके इसी को ठीक साफ करने का प्रयास करता हूं। और उसने जल डाल करके खूब किया, नहीं हटा। तो उसने सोचा मुख से, दांतों से इसको करने का कोशिश करता हूं। और जब मुख में लेकर के जैसे ही उसने वो दांतों से किया, उसका एक कण उसके मुख में चला गया। चरणामृत का तो था ही वहां पर। और मुख से लगाने के बाद जब दांतों से उसको करने लगा, एक कण जब उसके मुख में चला गया, उसके बाद जब उसके नेत्र खुले तो उस कण का ऐसा प्रभाव हुआ, वो जिसको देख रहा है उसमें उसको ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं। सामने धोबी का गधा खड़ा था, उन्हीं को दंडवत कर, ओ हो जय हो मेरे राम जी, धनुष लेकर के खड़े हो, आप कितने सुंदर लग रहे हो, आपकी बलैया ले लूं। और वो साथ में जितने लोग थे वो कहने लगे जी क्या कर रहे हैं, गधे को प्रणाम कर रहे हैं। बोले महाराज जी क्या कर, ए प्रणाम कर, राम जी आए साक्षात। अरे महाराज जी गधा है हमारा, इस पर कपड़े धोते हैं हम लोग। पीटने लगे, पागल तू गधा बोलता है, राम जी हैं ये। अब तो उनकी दृष्टि ऐसी हो गई, वो जहां जाएं उनको वृक्षों में राम जी दिख जाएं, उनको गधे में राम जी दिख जाएं, उनको कुकर सूकर में राम जी दिख जाएं। और हद तो तब हो गई जब अपने घर पहुंचे, पत्नी ने द्वार खोला तो पत्नी में साक्षात सीता जी दिखने लगी चरणों में। अरे
जगदम्बा पराम्बा मेरी जानकी जी, मुझे सुबह से राम जी दिख रहे थे, मैं सोच रहा था आप अकेले क्यों हो। देवी आप दिख गई मुझको, आपके चरण धोऊंगा। जबरदस्ती पत्नी को बिठा करके नीचे पात्र रख दिया चरणों में, और चरण धो करके पत्नी रोकती जा रही है, नहीं नहीं मैं जानता हूं मां आप मुझे सेवा नहीं करने दोगी, पर मैं तो आपके चरण के धो करके जल पीऊंगा। पत्नी सोचने लगी हो क्या गया है इनको। जबरदस्ती पत्नी का चरणामृत निकाल के पी गए और पूरे घर में छिड़काव कर दिया। पत्नी आश्चर्यचकित है, ये हुआ क्या है इनको। बिस्तर पर नहीं सो रहे हैं, बाहर सो रहे हैं। आप पराम्बा हैं, आप साक्षात जानकी जी हैं, मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूं, आप मेरी कुटिया में क्यों हैं, आपको तो राजभवन में रहना चाहिए। पत्नी बोली ये पागल हो गए हैं क्या, ये हुआ क्या है इनको। पत्नी ने जाकर के उनके सब जो साथ में काम करते थे उनसे पूछा, बोले कैसे, बोले पता नहीं सुबह राजा की एक वो आई थी वस्त्र, उस वस्त्र को बस मुख से कर रहे थे, उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया, गधे को प्रणाम कर रहे थे, रास्ते में कुकर मिला उसको प्रणाम कर रहे थे। पत्नी राजा के यहां पहुंच गए और राजा से जाकर के लड़ने लगी, बोले कि आप नहीं चाहते कि हमारा घर चले, अरे हम छोटे लोग हैं, हमारे घर का कैसे गुजर बसर होता है, भगवान आपने ऐसा क्या कर दिया है, हमारे पति तो। उन्होंने पूछा हुआ क्या, बोले कल आपकी कोई शेरवानी में कुछ दाग लगा था, उसको हटाने के लिए मुख का जब से प्रयोग किया है, सब बता रहे हैं, तब से ही उनको वो किसी को भी राम जी मान रहे हैं, मुझको सीता जी मान के मेरे चरण धो लिए उन्होंने। राजा ने धोबी को बुलाया, धोबी आए तो रोने लगे, उनको राजा साक्षात दशरथ जी के रूप में दिख रहे हैं। जय हो दशरथ जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, राम जी को वन मत भेजिएगा। राजा बोला अरे मैं काशी नरेश हूं, दशरथ नहीं हूं। बोले मुझे सब पता है, आप सब लीला कर रहे हैं मेरे सामने। अरे सीता जी आप यहां खड़ी हैं, आपके चरणों, अपनी पत्नी को फिर प्रणाम करने लगे। ये सब देख करके काशी नरेश सामान्य नहीं है, बहुत विद्वान है। बोले कि इसको सब जगह ठाकुर जी और ठाकुर जी के संबंधी दिखाई दे रहे हैं, इसको जड़ चेतन में भगवत तत्व का अनुभव हो रहा है, इसको कुकर सूकर गधे में भगवान का दर्शन हो रहा है। ये तो तब होता है जब कोई समदृष्टा हो जाए, कोई परम दृष्टा हो जाए, किसी पर भगवत कृपा हो जाए तो जित देखूं उतित श्याममयी है। ये स्थिति तो तब आती है जब किसी महापुरुष की कृपा हो जाए। समझ गए, बोले जिस चरणामृत का मैंने अनादर किया, उस चरणामृत की एक कणिका इसके मुख में चली गई और उससे ये कृपा हुई। दौड़े दौड़े गए तुरंत रैदास जी के पास और चरणों में जाकर के प्रणाम किया। बोले भगवान मुझसे एक अपराध बन गया है आपके प्रति, उसके लिए क्षमा कर दो। अपराध बताया नहीं, बस इतना कहा कि मुझसे एक अपराध बन गया आपके चरणों में, उसके लिए क्षमा कर दीजिए। कान पकड़ता हूं और हाथ आगे करके बोले चरणामृत दे दीजिए। रैदास जी मंद मुस्का करके बोले आप तो महाराजा हैं, आप तो चांदी के पात्र में, सोने के पात्र में, रत्नों के पात्रों में रखे हुए जल का पान करते हैं। मेरे कठौते के पात्र में क्या पता चमड़ा गिर गया हो और उसको पान करने से कहीं आप अपने पद से भ्रष्ट हो गए। नहीं नहीं, मैं अपने यहां का जल नहीं पिलाऊंगा। काशी नरेश के नेत्र सजल हो गए, बोले नाथ आप सब जानते, आपको सब पता। चरणों में गिर गए, बोले मुझसे अपराध हो गया। रैदास जी ने सिर पर हाथ रख करके कहा मुख से किसी के हरि अगर निकला है ना, तो वो स्वपा की भी क्यों ना हो, उसके प्रति भी दोष दृष्टि मत रखना। वो भले ही दोष युक्त है, उसका निर्णय ठाकुर जी करेंगे, पर तुम दोष मत देखना। किसी के मुख से एक बार श्री राधा शब्द आपने सुन लिया है, भले ही वो मद्यपान करता हो, आप उसको उसके भरोसे छोड़ दो, किशोरी जी देख लेंगे उसको क्या दंड देना है, पर आप उसके प्रति चित्त में दोष बुद्धि मत लाओ। इन तीन चीजों से सावधान रहिए बस। क्रोध से सावधान ठाकुर जी कर देंगे, मोह से सावधान ठाकुर जी कर देंगे,
आदि आदि दोषों से सावधान, कथाएं आदि सुनकर के आप व्यवस्थित हो जाओगे। पर ईर्ष्या, स्वार्थ और भगवत भक्तों के प्रति दोष, ये तीन लक्षण ऐसे हैं, ये तीन में से एक लक्षण भी आपके अंदर है, ठाकुर जी की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती आपको। किसी ईर्ष्यालु भक्त को ठाकुर जी मिले हो, ईर्ष्यालु होगा तो भक्त नहीं होगा, पहली बात। स्वार्थी होगा तो भक्त नहीं होगा, दूसरी बात। और वैष्णव अपराध करने वाला होगा तो भी भक्त नहीं होगा। ये तीन भक्त नहीं हो सकते, इनसे ठाकुर जी मिलते ही नहीं है। इसलिए बाकी के दोषों पर चिंता मत कीजिए। अगर ये दोष आपके अंदर हैं तो आपकी रातों की नींद उड़नी चाहिए, आपका भजन बढ़ना चाहिए, आपका सत्संग बढ़ना चाहिए कि मुझ में ईर्ष्या है क्यों, मुझ में स्वार्थ है क्यों। ईर्ष्या और स्वार्थ का उत्पन्न होने का एक सीधा सीधा अर्थ यह है कि आपका वीजा डिक्लाइन कर दिया गया है। जीवन में कभी वृंदावन का, वास्तविक वृंदावन का दर्शन नहीं कर पाओगे आप। समझ में आई बात? किसी देश का वीजा अगर रिजेक्ट कर दिया जाए तो उसका मतलब उस देश को आप कभी नहीं देख पाओगे इस जन्म में। ठीक वैसे ही ईर्ष्या का होना, स्वार्थ का होना और वैष्णवों के प्रति, भगवत जनों के प्रति दोष दृष्टि का होना, एक प्रकार से निज वृंदावन का वीजा रिजेक्ट हो गया है, ये समझ लीजिए। कभी नहीं दिखेगा आपको। आपको वही बंदर दिखेंगे फ्रूटी पीते हुए, वही लोग दिखेंगे अल्लड़पन से चलते हुए, वही गली कूचड़ों में कभी धूल उड़ रही है, कहीं कुकर सुकर डोल रहे हैं, भीड़ में धक्का मुक्की हो रही है, लोग बाग एक दूसरे का सिर पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं वृंदावन में। यही दिखेगा आपको। कभी निवृत्त निकुंज वृंदावन का दर्शन नहीं हो पाएगा अगर ये तीन दोष हैं तो। इसलिए भाई भगवत प्राप्ति के लिए भजन बाद में कीजिएगा, पहले स्वयं को सुधारने के लिए कर लीजिए। कथाएं भगवत दर्शन के लिए बाद में सुन लीजिएगा, पहले अपने चित्त को तो सुधारिए। हम हैं कैसे, हमारी विचारधाराएं कैसी हैं। कभी सोच करके घृणा नहीं आती, हम क्या क्या सोच लेते हैं, कहां कहां तक पहुंच जाते हैं, क्या क्या खा लेते हैं, और फिर कथा सुनते हैं किशोरी जी मिलेंगे, कभी नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। भागवत जी में बहुत सामर्थ्य है। श्रीमद् भागवत की कथा में इतनी सामर्थ्य, केवल शब्द से चिकित्सा होती है श्रोताओं की, केवल शब्द से। इसलिए अपनी चिकित्सा के भाव से आइए कि हम बदलें, हम परिवर्तित हों, हमारा सुधार हो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा को खूब पियो। पीने का मतलब क्या है? पी हुई वस्तु तुरंत दिखने लगती है, पी हुई वस्तु का असर तुरंत होता है। जल पान किया तो तुरंत शीतलता आ जाती है, विष पान करते ही तुरंत नीले पड़ जाते हैं, अमृत पान करते ही अमर हो जाते हैं, मदिरा पान करते ही तुरंत नशा होने लगता है, औषधि पान करते ही रोग समाप्त होने लगता है। मतलब पी हुई वस्तु तुरंत असर दिखाती है। कथा सुन के नहीं, पी करके बैठिए ताकि असर तुरंत दिखे। अरे आप जिस समय पंडाल में प्रवेश किए वो व्यक्ति निकलते समय नहीं आना चाहिए, वो दूसरा व्यक्ति होना चाहिए जो निकल के गया है। एक दिन एक घंटे में भी परिवर्तन किया जा सकता है, एक शब्द से परिवर्तन हुआ जा सकता है, पर उस भावना से बैठे कोई। चारों वेदों को निचोड़ करके पिलाया जा रहा है भागवत के रूप में। निगम कल्प तरोर गलितम फलम,
वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गया है। अभी कुछ दिन पहले जोधपुर में कथा थी, उस कथा को जरूर सुनिएगा। उसमें श्री शुकाचार्य जी का विस्तृत वर्णन किया कि सुखदेव जी भागवत के वक्ता किन की कृपा से बने। किशोरी जी की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा है कि आज हम भागवत जी सुन रहे हैं। सुख और सारी, ये निकुंज में दो ऐसे लीला होती हैं। थोड़ा थोड़ा सा बोल देता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठाकुर जी जब निकुंज में होते हैं ना, तो किशोरी जी और ठाकुर जी कई बार बहुत थके होते हैं तो कहीं जाते नहीं हैं, बस अपने सुंदर आसन पर बैठ जाते हैं और फिर सखियों से कहते हैं आप लोग ही लीला कर करके हमको आनंदित कराओ। तब उनमें एक लीला होती है सुख और सारी की लीला। सुख और सारी की लीला क्या है? सुख जो है ये ठाकुर जी के पक्ष का होता है और सारी जो है ये किशोरी जी के पक्ष की होती है। और इनमें आपस में फिर डिबेट होती है। सुख कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी श्रेष्ठ हैं और फिर सारी सुख की बात का खंडन करके किशोरी जी को श्रेष्ठ बताती। जैसे सुख कहेगा हमारो लाला तो ऐसो फल है जामे ना तो छिलका है और ना गुठली है, रस ही रस है। समझ रहे हैं बात को? बोले हमारो लाला तो ऐसा फल है जामे ना तो छिलका है ना गुठली है, अंगूर है हमारो लाला तो। ये बात सुख कहेगा। कहीं ते भी चख के देख लो, चाहे आके नेत्रन्य देख लो, चाहे आकी वाणी सुन लो, चाहे आके अंग देख लो, चाहे आके रों को देख लो, चाहे आकी चाल देख लो, चाहे आके वस्त्र देख लो, चाहे आकी ढाल देख लो, चाहे आकी मुस्कान देख लो। अरे भैया, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम वमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हमारे लाला में तो सब मधुर ही मधुर है। अब सारी को सुख की बात का कटाक्ष करना है और लॉजिकली कटाक्ष करना है। तो सारी क्या बोलती हैं? बोले हाँ तुम्हारो लाला बिना छिलका गुठली को फल है, लेकिन अंगूर नहीं है। तो कौन सा है? बोले गन्ना। कौन है? बोले गन्ना। बोले गन्ना काहे को? बोले गन्ना के छिलका में भी रस होवे और गुठली वहां में होवे ही ना है, लेकिन गन्ना को स्वरूप दारी के जब तक निचोड़ो नहीं तब तक रस निकले ना वहां में थे। अब जैसे आपने ताली बजाई ऐसे किशोरी जी ताली बजाती, वाह 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 वाह, ये कितना अच्छा कटाक्ष किया। फिर ठाकुर जी कहते हैं ए सुख हम हार रहे हैं, जिता भैया। फिर सुख एक नई बात लेकर के आता है और फिर सारी उसका फिर कटाक्ष करती। बहुत अच्छा संवाद है, उस कथा में हमने विस्तार से बताया है। एक घड़ी ऐसी आती है कि सुख भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करने लगता है और रूप माधुरी का वर्णन करते 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 उसके मुख से ठाकुर जी बगल में बैठे हैं, पर ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन सुनकर के किशोरी जी मोहित हो जाती हैं। जबकि ठाकुर जी बगल में ही बैठे हैं, लेकिन उसके मुख से सुनने में जो सुख मिल रहा है वो किशोरी जी को देखने में नहीं मिल रहा है। जब वो सभा पूरी हो गई तो किशोरी जी ने अपनी एक सखी को बुलाया, सुदेवी, और सुदेवी से कहा कि आज जो सुख बोल रहा था जरा उसको मेरे पास लेके आना। और किशोरी जी उसको अपने निकुंज में ले गई और निकुंज में जाकर के उसको बैठा दिया। बोले आज तुम कैसा वर्णन कर रहे थे ठाकुर जी के रूप का? बोले जब सुबह सुबह यशोदा मैया नभाती हैं तो कैसे लगते हैं ठाकुर जी? सुख सुख बताता है। बोले अरे मैं कैसे बताऊं, सुबह सुबह लाला जब उठे सोए के तो रात को लगो काजर सब मीड़ मीड़ के अपनो पूरा फैलाए लें, मुखते दूध पान करें, कछु यहाँ ते गिरे कछु यहाँ ते, नेत्र थोड़े थोड़े खिलें, कटाक्ष नेत्र ठाकुर जी के धीमे धीमे खुलें,
यशोदा मैया की गोद से उतरे नहीं है, नहावे के काजे रोम है कि मोह नहानो नहीं है। और तब यशोदा मैया जबरदस्ती लाला को कटकाचनी पहना दे, ठाकुर जी के हाथ ऐसे गदमदरासे हैं, ठाकुर जी को पेट ऐसा है, और जैसी यशोदा मैया जल डालती हैं तो ठाकुर जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ठाकुर जी मचल जाते हैं, यशोदा मैया से गले लग जाते हैं, मैया जल बहुत सीरो है या कुने तातो कर दे। सीरे को मतलब ठंडो और ताते को मतलब गरम। ठाकुर जी कहें मैया जल बहुत सीरो है या कुछ तातो कर दे। फिर यशोदा मैया जल ताता करती हैं, फिर ताते जल को छू छू करके ठाकुर अब भी सीरो या तातो कर दे, और ताता हो जाता है। फिर जैसे यशोदा मैया डालती हैं तो अरे मैया तेने तुम्हें जराए दियो, इतना तातो है गो, लाला तेरो नावे को मन नहीं है। और ये सब चर्चाएं सुन के किशोरी जी इतनी प्रसन्न हो रही हैं, किशोरी जी को इतना सुख मिलता है उसकी वाणी सुन करके। अब तो किशोरी जी कभी निकुंज में जाती हैं, कभी वन में जाती हैं, कभी कक्ष में बैठी होती हैं, कहीं भी वो सुख साथ ही रहता है। इसलिए कई स्वरूपों में आपने देखा होगा किशोरी जी के कभी कंधे पर सुख बैठा है, कई कई घरों में सेवा में भी जैसे किशोरी जी की ऐसी मुद्रा है तो यहाँ पे एक सुख बैठा देते हैं। क्यों? ठाकुर जी का गुणानुवाद सुनाता है किशोरी जी को, और किशोरी जी को इतना भाता है, इतना भाता है, उसके भाव इतने प्रिय लगते हैं किशोरी जी को। तब किशोरी जी कहती हैं कि इस भाव से कितने रसिकों का कल्याण होगा, हे सुख तुम पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी पर जाकर के ठाकुर जी के यश का गुणगान करके आओ। तब वही किशोरी जी का सुख पृथ्वी पर श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए और श्रीमद् भागवत की कथा को जन जन तक पहुंचाया। भैया या व्यासपीठ पे बैठवे वारो वक्ता भी किशोरी जी की कृपा होएगी तो ही बोल सके, नहीं तो बोल नहीं सके। और बोल तो देखो, बोल तो कोई भी सके, लेकिन वाके बोलवे ते परिवर्तन तब ही होएगा जब किशोरी जी की कृपा होएगी। हमारी किशोरी जी की कृपा से सुख प्रादुर्भाव होता है और ऐसे श्री सुकाचार्य जी महाराज प्रकट हुए। इसीलिए कहा गया सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, श्रीमद् भागवत की कथा रस युक्त है पर सुखदेव जी के मुख से निर्झरित होने के बाद अमृत के समान हो गई है। क्यों? क्योंकि ये सुखदेव जी हमारी किशोरी जी के द्वारा भेजे गए हैं, किशोरी जी के कृपा पात्र हैं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, 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 श्याम राधिका गाऊं,
जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं। हमारे सप्तनिधियों के पद में जो छठवें ठाकुर हैं जुगल किशोर, उनको जिन्होंने प्रकट किया, क्या नाम है बताओ? हरिराम व्यास, व्यास जी महाराज, उनका ये पद है। बहुत सुंदर पद है। और मैं तो कहता हूं कि भाई ब्रज प्राप्ति की इच्छा हो ना, इस पद को रोज गाया करो, रोज अपने ठाकुर जी के सामने सुनाया करो। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, 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 विमल विमल जस गाऊं, विमल विमल जस गाऊं, विमल विमल यश गाऊं, विमल विमल जस गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। श्री राधे तोरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तोरे चरणन की रज श्री श्यामा तोरे चरणन की रज पाऊं, मेरी श्यामा तोरे चरणन की रज पाऊं। श्री राधे तोरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तोरे चरणन की रज पाऊं। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। तो भागवत जी भी आज हम सब के मध्य में जो सुखाचार्य जी के रूप से प्रकट हुई हैं, वो भी किशोरी जी की कृपा है, किशोरी जी की कृपा से। और भागवत जी को सुनना नहीं है, पीना है। वो परिवर्तन 9 बजे कथा विश्राम पर परिवर्तन आना चाहिए, तब कथा सुनने की योग्यता है। नहीं तो इतना धन का खर्चा, इतना सब व्यवस्थाओं का कोई औचित्य नहीं है। वो परिवर्तन दिखना चाहिए आपके भीतर। और परिवर्तन नहीं भी आया तो परिवर्तन करने का संकल्प होना चाहिए कि अब ये परिवर्तन, अब ये बदलाव अपने जीवन में करना। इस प्रकार भागवत जी का मंगलाचरण कहा गया। अब सौनकादि ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। और इन 6 प्रश्नों में ही अब भागवत की कथा है। सबसे पहला प्रश्न कौन सा है? किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी किसके लिए आते हैं इस धराधाम पर? अपने भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के वध के लिए आते हैं? कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि रावण का इतना ज्यादा अतिक्रमण हो गया था इसलिए राम जी को आना पड़ा। कई लोगों के मन में ये भावना आ जाती है कि कंस का इतना ज्यादा पाप बढ़ गया था इसलिए श्री कृष्ण को आना पड़ा। नहीं,
भाई ठाकुर जी अगर नहीं चाहे ना तो कंस और रावण ये जन्म ही नहीं लेंगे। पर वैष्णव भक्त का जो मन होता है ना, वो ठाकुर जी के द्वारा निर्मित नहीं होता, वो अपने आप अपने प्रेम भाव से निर्माण करता। देखो बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है, सुनिएगा ध्यान से। राक्षस कौन? जिसके मन का निर्माण संसार की माया करती है, वो राक्षस है। राक्षस कौन? जो संसार के भोगों के प्रति सदा संलिप्त रहता है और भोग भोगना ही उसकी पहली उम्मीद होती है। और भोग भोगने की इच्छा उसके चित्त में आती कहां से है? संसार की माया से। लेकिन भक्त के चित्त का निर्माण कौन करता है? कोई जन्म से ही भक्त नहीं हो जाता, मातृ गर्भ से ही बिल्कुल भक्त बनकर के प्रकट नहीं होता। कोई वैष्णव, कोई संत, कोई महापुरुष, किसी की वाणी, किसी की कथा, किसी के वचनामृत सुनकर के मन में परिवर्तन आता है। मतलब राक्षस के चित्त का निर्माण माया ने किया है और भक्त के चित्त का निर्माण किसी वैष्णव ने किया है। माया के द्वारा निर्मित जो चित्त है उसके प्रति ठाकुर जी का आकर्षण नहीं होता। क्यों? क्योंकि माया भगवान ही है, माया भगवान की है। लेकिन संत के द्वारा निर्मित जो चित्त होता है उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, उसके प्रति ठाकुर जी का बड़ा आकर्षण होता है। जैसे पति घर आए, घर में भोजन मां भी बनाती है, पत्नी भी बनाती है, पर पत्नी कभी कभी बनाती है, मां ही ज्यादा बनाती है। और पति रोज पूछता आज किसने भोजन बनाया। किसी दिन कह दिया जाए आज तुम्हारी पत्नी ने बनाया, तो महाराज भले ही बिना नमक की सब्जी हो तो भी प्रशंसा करो, बहुत बढ़िया बनी, एक नंबर बना। क्या इसमें तो ऐसा लगता है मानो साक्षात अन्नपूर्णा आ गई हो तुम्हारे हाथों में। ठीक वैसे ही संतों के द्वारा निर्मित जो भाव होता है ना किसी के चित्त का, ठाकुर जी उसके भले ही वो बिल्कुल अपूर्ण हो फिर भी ठाकुर जी को अच्छा लगता है कि किसी महापुरुष की, किसी वैष्णव की वाणी सुनकर के इसका चित्त निर्मित हुआ है, मैं इसका स्वीकार करूं, मैं इसको ग्रहण करूं। ठाकुर जी को अच्छा लगता है। तो सबसे पहला प्रश्न कि भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? राक्षसों के लिए नहीं आते ठाकुर जी, भक्तों के लिए आते हैं। उनके मन को हरण करना नहीं, उससे कोई औचित्य नहीं, हमारे मन को लेने के लिए ठाकुर जी आते हैं। चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु, श्रीमद् भागवत के रासपंच अध्याय में गोपियां कहती हैं कि हमारा मन आपके पास है, वो मन हमें वापस कर दो तो हम चली जाएंगी। ठाकुर जी कहते हैं मन एक बार मैं जिसका ले लेता हूं फिर वापस नहीं कर पाता। एक बात तो सत्य है, संसार में ये मन कहीं भी लगा हो एक ना एक दिन वहां से बिछुड़ेगा। जैसे किसी का मन धन में लगा है, एक दिन धन से उठ जाएगा। किसी का मन पत्नी में लगा है, एक दिन उठ जाएगा, बुरा नहीं मानना। किसी का मन बच्चों में लगा, बच्चों से भी उठ जाएगा। किसी का मन संसार में लगा, वहां से भी उठेगा। रसगुल्ला जलेबी मिठाइयों में लगा, वहां से भी उठ जाएगा। बड़ा पाव में लगा, वहां से भी उठ जाएगा। चाय में लगा, चाय से भी उठ जाएगा। लेकिन एक बार यदि ये मन परिपूर्ण रूप से ठाकुर जी में लग गया, ये वहां से कभी नहीं उठता हुआ दिखा, आज तक नहीं उठा किसी का। और अगर किसी का उठा, किसी का मन उठा है, तो इसका मतलब लगा ही नहीं था, इसीलिए उठ गया। मन अगर उठा है, कि कई लोग आकर के कहते हैं ना, महाराज जी पहले बहुत अच्छा भजन होता था, पहले कथा भी होती थी, पहले सब भाव अच्छे होते थे, आजकल नहीं हो रहा। तो इसमें दो कारण हो सकते हैं, या तो पहले मन लगा ही नहीं था, आपको भ्रांति हुई थी कि आपका मन लग गया ठाकुर जी के प्रति, पहले लगा ही नहीं था। और या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि आपने किसी वैष्णव का अपराध किया होगा, इसलिए कुछ देर के लिए ठाकुर जी ही कनेक्शन हटा देते हैं। क्षमा प्रार्थी हो जाओ, वैष्णवों से प्रार्थना कर लो, फिर से लग जाएगा।
और वैष्णव प्रार्थना करने के बाद भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो पहले ही नहीं जुड़ पाया था। प्रयास कीजिए, फिर से कोई सदगुरु संत कृपा करें, वैष्णव कृपा करें, तब लगेगा। तो ठाकुर जी राक्षसों के लिए नहीं आते, भक्तों के लिए आते हैं, वैष्णवों के लिए आते हैं। अरे रावण वध करना था, उसके लिए 14 वर्ष का वनवास आवश्यक नहीं है। जब भरत जी राम जी को ले जाने के लिए आए वापस, तो राम जी ने रावण का चिंतन नहीं किया कि मुझे रावण को मारना है, बल्कि क्या चिंतन करते हैं राम जी कि अगर मैं वापस अयोध्या चला गया तो फिर जटायु से कैसे मिलूंगा, अगर मैं वापस अयोध्या चला गया तो सबरी से कैसे मिलूंगा, अगर मैं वापस अयोध्या चला गया तो श्री हनुमान से कैसे मिलूंगा। रावण का चिंतन नहीं किया ठाकुर जी ने। तो ठाकुर जी का अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को। पहला प्रश्न, शास्त्र सारह क, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, इन शास्त्रों का सार क्या है? सब शास्त्रों का सार क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। दो बातें, जो आपको अपने लिए बुरा लगता है वो किसी के साथ मत करो, जो आपको अपने लिए उचित नहीं लगता वो किसी के साथ आप करते हैं, वही पाप है। और असहायों की सहायता करना यही पुण्य है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। तीसरा प्रश्न क्या किया? किम श्रेय शास्त्र सारा कह स्वावतार प्रयोजनम। भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? कभी ठाकुर जी कृष्ण रूप में, कभी राम रूप में, कभी परशुराम रूप में, कभी कच्छप रूप में, कभी मत्स्य रूप में, कभी नृसिंह रूप में, ये सारे रूप ठाकुर जी धारण करते हैं। इन सबका उद्देश्य क्या है? अरे अगर उद्देश्य पूर्ण करना है तो एक ही अवतार में कर दिया करें, इतने सारे रूप धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किम कर्म, ठाकुर जी के कर्म क्या है? के अवतारस्य, अवतार कितने हैं, एग्जैक्ट कितने हैं? कोई 10 बोलता है, कोई 24 बोलता है। और अंतिम प्रश्न, धर्मः कम शरणम गतः। ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न हैं। और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में अब सूत जी महाराज यहां से कथा कहना प्रारंभ करते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्त यदोक्षजे अहैतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदते। एक बात सुनिएगा, ज्ञान का फल क्या है? वैराग्य का फल क्या है? ज्ञान का फल, वैराग्य का फल, भक्ति का फल, इन सब का फल केवल एक है। क्या? अहैतुक्य प्रतिहता, ठाकुर जी के प्रति अहैतुकी भक्ति होना। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? बहुत सावधानी से सुनो, कई बार बहुत विस्तार से इस भाव को हम बताते हैं। चाहे कुछ हो जाए पर ठाकुर जी के प्रति आपका भाव ना डगमगाना, उसको अहेतुकी भक्ति कहते हैं। चाहे जो हो जाए, चाहे अनुकूलताएं आ गई, चाहे प्रतिकूलताएं आ गई, चाहे विपरीत स्थिति बन गई, चाहे सब अनुकूल स्थिति बन गई, लेकिन हर स्थिति में आप ठाकुर जी के प्रति एक रस हो, इसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति। आपको चिंता इस बात से नहीं होती कि धन की जरूरत है या अन्न की जरूरत है या इसकी जरूरत है या उसकी। आपको चिंता इस बात की होती है कि भजन ना घटे, बस हमारा ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है वो ना घटे। ये अहेतुकी भक्ति कहलाती, ना विच्छिन्न होने वाली भक्ति। चाहे जो हो जाए, ठाकुर जी के प्रति आपका भाव। प्रहलाद जी महाराज, पिताजी ने कितने प्रयास किए उनको मारने के, लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज का मन बिल्कुल नहीं डगमगाया।
और श्री प्रहलाद जी कहते हैं दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुरः शीर्णायते ते नवलई वलम तद महाविपत्तापि विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। चाहे जैसी स्थिति आ जाए, चाहे मुझे हाथियों के बीच में डाल दीजिए, चाहे सर्पों के बीच में डाल दीजिए, चाहे पहाड़ से फेंक दीजिए, मेरे मन ठाकुर जी के नाम स्मरण को नहीं छोड़ेगा। इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। और ये अहेतुकी भक्ति ही परम धर्म है। चाहे आप ज्ञानी बन गए लेकिन आपके मन में प्रेमी भक्ति नहीं आई तो आपका ज्ञान बेकार है। रावण बहुत ज्ञानी था, संस्कृत के नई नई स्तुतियां बना करके अपने महादेव के सन्मुख प्रस्तुत कर देता था। और रावण जब बोलता था तो हिमालय की चोटियां कांपने लगती थी रावण की आवाज सुन करके। हिमालय की चोटियों को तस से मस करना किसी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन रावण केवल अपनी वाणी के वेग से हिमालय को हिला देता था। उसकी विद्वत्ता अद्भुत थी। लेकिन ऐसी विद्वत्ता का क्या फायदा जिस विद्वत्ता में प्रेम ना हो? ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जिस ज्ञान में प्रेम ना हो? ऐसे वैराग्य का क्या फायदा जिस वैराग्य में प्रेम ना हो? हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं सबका फल हमको यह मिलना चाहिए कि हम और प्रेमी बने, हमारे अंदर और प्रेम बढ़े। आप धनवान बनते हैं और प्रेमी नहीं बने तो आपका धन कमाना व्यर्थ है। आप बहुत संपत्तिवान, ऐश्वर्यवान, योग्यवान बन गए लेकिन आपके चित्त में प्रेम की सुगंधी नहीं है तो आपने जो जो कमाया सब व्यर्थ है। लेकिन आपने सब प्राप्त करते हुए भी अपने प्रेम को नहीं डगमगाने दिया, प्रेम की स्थिति नहीं घटी है। तब समझो कि ठाकुर जी की प्रसाद रूप में आप धन कमा रहे हो, प्रसाद रूप में ऐश्वर्य कमा रहे हो, प्रसाद रूप में संपत्ति कमा रहे हो। ठाकुर जी के बिना प्रसाद की वस्तु पाओगे तो प्रेम घटेगा, लेकिन ठाकुर जी के प्रसाद से अगर जीवन में कुछ भी आएगा तो प्रेम बढ़ेगा। समझ में आई बात? प्रेम वर्धन यदि नहीं हो रहा है, आपके अंदर सरलता, दीनता, दैन्यता, प्रियता, इन सब का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा तो आपका सब कुछ करना व्यर्थ है संसार में। लोग लगभग अनईजी हो जाते हैं बहुत धनवान होने के बाद। लोग लगभग दीनता का त्याग कर देते हैं एक श्रेष्ठता प्राप्त करने के बाद। ये नहीं, प्रेम प्रधान। हमारे कर्तव्य का गुण केवल ये मिले कि हमारे चित्त में प्रेम आवे। और बंधुओं, प्रेम पता कैसा होता है? अगर किसी ने अपना कोई कष्ट सुनाया तो आप सहन ही नहीं कर पाओ। है किसी और का कष्ट पर आपसे सहन ना हो पाए, सुन करके आपका चित्त विचलित हो जाए, उसे प्रेम कहते हैं।